आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि हम डायोड का यूज़ करके और गेट को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसको हम बिल्कुल प्रैक्टिकल के द्वारा समझने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हमको 2 पुश बटन जो होते हैं उनकी आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हमने 2 पुश बटन को ले लिया है और यहाँ पर 2 डायोड की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हमने 2 जनरल डायोड यूज़ करने वाले हैं और यहाँ पर हमको एक एलईडी की आवश्यकता होगी, इसलिए हमने एक एलईडी को यहाँ पर ले लिया है। और इस एलईडी को जलने से बचाने के लिए हमने यहाँ पर एक 220 ओम का रजिस्टर लगाने वाले हैं और यहाँ पर हम इस 9 वोल्ट बैटरी का यूज़ करने वाले हैं। इस सर्किट को हम ब्रेडबोर्ड पे बनाएंगे, इसलिए एक ब्रेडबोर्ड की आवश्यकता होगी और कुछ जंपर वायर्स की आवश्यकता होगी। तो सर्किट को बनाने से पहले हम एक बार इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 2 डायोड को यूज़ किया है और डायोड का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसका कनेक्शन हमने 2 स्विचेस या पुश बटन से कर दिया है और ये 2 जो पुश बटन स्विच है उसका कनेक्शन हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कर दिया है। और ऐसे ही जो डायोड का नेगेटिव टर्मिनल होता है उसका हमने कनेक्शन एलईडी से कर दिया है और एलईडी का नेगेटिव टर्मिनल 220 ओम रजिस्टर से होते हुए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हमने कर दिया है। तो यहाँ पर हमने और गेट जो होता है उसका ट्रुथ टेबल बनाया है। तो इसका आउटपुट इनपुट पे कैसे डिपेंड करता है, जैसे कि हमारे दोनों अगर इनपुट 0 0 हुआ, 0 का मतलब होता है स्विच को अगर हम ऑफ़ करते हैं, 1 का मतलब होता है स्विच को हम ऑन करते हैं। जब दोनों स्विच हमारे ऑफ रहेंगे तो क्या आउटपुट पे हमारा 0 रहेगा, मीन्स ये जो एलईडी होगी वो ग्लो नहीं करेगी। ऐसे ही अगर पहला वाला इनपुट 0 हुआ, दूसरा वाला इनपुट 1 हुआ तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही पहला वाला अगर इनपुट 1 हुआ, दूसरा वाला 0 हुआ तो 1 हो जाएगा और दोनों अगर इनपुट 1 हुए तो आउटपुट हमारा 1 हो जाता है। तो इस तरह से और गेट होता है वो काम करता है। तो यहाँ पर आप सर्किट का कनेक्शन करने वाले हैं। तो सबसे पहले ब्रेडबोर्ड पर हम 2 पुश बटन स्विच को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 पुश बटन का कनेक्शन कर दिया है। अब सर्किट डायग्राम की सहायता से इसमें 2 डायोड को कनेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने डायोड को कनेक्ट कर दिया है। तो देख सकते हैं कि जो डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हमने स्विच से कनेक्ट कर दिया है और डायोड का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हमने एक दूसरे को आपस में शॉर्ट कर दिया है। और यहाँ पर हम इस जंपर वायर की सहायता से जो सेकेंड वाला पुश बटन स्विच है उसका कनेक्शन पहले वाले पुश बटन के पॉजिटिव टर्मिनल से हम कर देंगे। तो यहाँ पर हमने जंपर वायर की सहायता से इसका कनेक्शन कर दिया है और अब यहाँ पर हम इस एलईडी को कनेक्ट करने वाले हैं। तो एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल डायोड का जो नेगेटिव टर्मिनल है उससे हम यहाँ पर कनेक्ट करने वाले हैं और यहाँ पर अब हम एक रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे इसके नेगेटिव टर्मिनल से। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने सर्किट जो डायग्राम है वो पूरा कर लिया। तो अब क्या करेंगे, इस पर हम 9 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इस 9 वोल्ट की बैटरी का यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पर बैटरी को कनेक्ट कर दिया है। तो देख सकते हैं बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसका कनेक्शन हमने स्विच के पहले और दूसरे टर्मिनल से कर दिया है और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल उसका हमने कनेक्शन यहाँ से रजिस्टर से होते हुए एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल से कर दिया है। तो अभी देख सकते हैं जो पुश बटन दोनों ऑफ हैं तो इसलिए एलईडी ग्लो नहीं कर रही। जैसे कि आप जानते होंगे और गेट का जो आउटपुट होता है वो 0 0 होने पर आउटपुट 0 होता है और जैसे ही हम दूसरे वाले जो बटन होता है उसको हम ऑन करते हैं तो यहाँ पर एलईडी जलने लगती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर एक भी इनपुट हमारा 1 होगा तो यहाँ पर आउटपुट 1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम पहले वाले स्विच को ऑन करते हैं तो तब भी एलईडी हमारी जलने लगती है और जब दोनों हमारे इनपुट 1 1 होंगे तब भी जो आउटपुट होगा और गेट का वो 1 हो जाएगा। तो दोनों अगर हम पुश बटन को ऑन करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आउटपुट होगा वो भी 1 होगा। तो इस तरह से जो और गेट होता है वो वर्क करता है और डायोड का यूज़ करके हम और गेट को डिज़ाइन कर सकते हैं।